करते हो, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन इन तस्वीरों से क्या कहेंगे आप? संसद गली कुच्चों की लड़ाई का मैदान बन गया है। जो गली और गांवों में गली और कुच्चों में धक्का मुक्की से लड़ाई करते हैं वो संसद में अब देखने को मिल रहा है। ये बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी हैं, बालासोर उड़ीसा से सांसद हैं। 2019 में मोदी कैबिनेट में शामिल हुए, लेकिन 2021 में इनको बाहर कर दिया गया मोदी कैबिनेट से। और ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो इनको चोट लगी है वो धक्का मुक्की से चोट लगी है। इन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, वो सांसद उनके ऊपर गिर गए, जिसकी वजह से उन्हें चोट लगी। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओह, जब राहुल गांधी आए, उनको देखने आए, तो ये बीजेपी के सांसद की भाषा देखिए। ये सांसद हैं निशिकांत दुबे, झारखंड से सांसद हैं बीजेपी के। हर मौकों पर बीजेपी की तरफ से बोलते हैं। ये राहुल गांधी जब वो आए तो राहुल गांधी को कैसे डांट टपकार रहे हैं। ये बीजेपी सांसद की ये भाषा मर्यादा पूर्ण क्या आपको लगती है? आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन राहुल गांधी को जब ये पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि इन्होंने मुझे धक्का दिया। पहले इन्होंने धक्का दिया और राहुल गांधी ने किसी सांसद को हीट मोमेंट में धक्का दिया और पीछे गिर गए। अब ये पूरा मामला क्या है, अभी तक कोई वीडियो सामने नहीं आई है, लेकिन इस वीडियो को पहले आप देखिए। इस वीडियो में आप देखेंगे तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बीजेपी कांग्रेस के कई पूरे सांसद बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लेकर चल रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में बीजेपी सांसद और उनके जो सांसद हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये कहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तस्वीर देखिए। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जहां से आप संसद भवन में एंट्री करते हैं, सीढ़ियों पर, गेट पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें अनुराग ठाकुर हैं, सूर्या हैं जो बेंगलोर से हैं, जो सांसद हैं। उसके बाद से बासुरी स्वराज हैं और कई बीजेपी की सांसद हैं जो बैठी और प्रोटेस्ट कर रही हैं और नारे लगा रहे हैं। जो भी नारे लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं, लेकिन ये सख्त मनाही है कि आप संसद की सीढ़ियों पर जो प्रवेश द्वार है वहां आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये चेतावनी दी थी कि ये संसद है, संसद के आने जाने का रास्ता है और आप इस रास्ते को जाम नहीं कर सकते, यहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी सांसद फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में कांग्रेस के सांसद नारे लगाते हुए संसद भवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सांसद उनको रोके हुए हैं। और यहीं से आरोप लगा कि बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की, प्रियंका गांधी को धक्का दिया जब वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया गया जब वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ये मामला हुआ जब प्रताप सारंगी गिर गए और चोटिल हुए। चूंकि ये सख्त निर्देश है लोकसभा स्पीकर का कि इन सीढ़ियों पर कोई भी सांसद या कोई भी पार्टी का नेता प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सीढ़ियां आने जाने के लिए होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक पूरा अखाड़ा, गली कुच्चे में जो लड़ाइयां होती हैं, धक्का मुक्की होती हैं, वो संसद तक पहुंच गई है। ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दरअसल मामला ये था कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर कहा था कि आप जितने बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो आपका भला हो जाता। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका दलितों, पिछड़ों, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए एक भगवान से कम नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो अधिकार दिए हैं आज उन्हीं की देन है। जो भारत पिछड़े एससी, एसटी, जिनको बहुत सारे राइट नहीं थे, बहुत सारे अधिकार नहीं थे, उनको दिलाने में बाबा साहब भूमिका की अहम भूमिका रही। और उसी को लेकर कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया है कि बाबा साहब का अपमान है। बाबा साहब खुद एक भगवान की तरह हैं पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषितों के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए माफी मांगे, क्योंकि बीजेपी भी अब इसको उल्टा
रिवर्ट जोन में आई है। बीजेपी ने भी बाबा साहब के अपमान को लेके कांग्रेस के कई नीतियों को गिनाई है कि बाबा साहब को चुनाव हराने वाली कांग्रेस है। ऐसे ऐसे तमाम आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। लेकिन एक चीज दिख रही है कि बीजेपी डिफेंड मोड में है। जो अमित शाह ने बोला है उसको लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी, जो कभी बहुत बड़े मुद्दों पर कभी अपनी बातें नहीं रखते हैं, उन्होंने अमित शाह का बचाव करते हुए ट्वीट किया है, उनके बारे में लिखा है कि जो भी। उसके बाद धनखड़ ने भी, आप देखिए कि जो स्पीकर हैं, चूंकि जो उपसभापति हैं राज्यसभा के, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने कहा कि हमने देखा है अमित शाह का जो बयान है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति कांग्रेस को इसलिए है कि बाबा साहब को जो आरोप कहे हैं गृह मंत्री ने कि बाबा साहब अगर नाम आप जितना अम्बेडकर का नाम लेते हैं उतना भगवान का नाम लेते तो आपका भला हो जाता, उसी को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है कि खुद पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए बाबा साहब एक खुद भगवान हैं और गृह मंत्री अमित शाह को इस पर माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है कांग्रेस साहब, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़। ये वही सोच है जो बाबा साहब की जो जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते, ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा? ये कहते हैं आरक्षण को ये खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट। एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कहें। इसी की वजह से आज संसद दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों 2 बजे तक के लिए स्थगित है। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।